हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम प्रशांत सिंह है और मैं आईबीएस से सफ़र कर चुका हूँ। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब मुझे आईबीएस हुआ था तो मेरा वज़न 32 केजी हो गया था, लेकिन आज मेरा वज़न 75 केजी है और मैं अभी सब कुछ खाता पीता हूँ। तो आज की हमारे वीडियो की जो टॉपिक है वो है कॉज ऑफ आईबीएस। जहाँ तक मुझे इसके बारे में पता लगा, मैंने अपने डॉक्टर से बात किया और उसके बाद से मैंने कई जगह इंटरनेट के थ्रू स्टडी किया। तो उसमें हमें ये पता लगा कि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में ओवर थिंक कर देते हैं, किसी भी कारण से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें हमारी जो माइंड होती है कई सारे केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, जिससे क्या होता है वो केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं। और हमको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में जो चीज़ें होती हैं वो हर चीज़ें हमारे माइंड के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। अगर आपके हाथ में चोट लगे तो हमारे माइंड के थ्रू ही हमें पता लगता है कि हमें चोट लगी है। अगर हम कहीं आग आग से हमारा हाथ जल रहा है, चाहे किसी भी चीज़ में गर्मी हो रही है, मुझे ठंडी लग रही है, तो सब चीज़ का सिग्नल हमारे माइंड के थ्रू ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं केमिकल इम्बैलेंस के कारण, तो हमारा माइंड का और गट का कनेक्शन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम जो भी खाना खाते हैं तो हमें पचता नहीं है और उसके बाद से हमें अनडाइजेस्टेड फूड, गैस, ब्लोटिंग की समस्या होने लगती है। उसके बाद से हम लोग क्या सोचते हैं कि ये हमारे पेट की बीमारी है और हम कई जगह इधर-उधर डॉक्टर के पास, कहीं हम लोग न्यूरोथेरेपी, कई चीज़ें आयुर्वेदिक मतलब घूमते रहते हैं और इलाज कराते रहते हैं, लेकिन हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। हमें रिज़ल्ट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम एक्चुअली में दवा कराते हैं पेट की। असल में वो पेट की समस्या है नहीं, क्या कि क्योंकि अगर वो पेट की समस्या होती तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी जो है सेहत बढ़िया हो जाती है, हमारा पेट बढ़िया हो जाता है। लेकिन क्या होता है वो जब हम दवा खाते हैं तो हमारे पेट के लिए होता है, लेकिन असल में तो हमारा माइंड के थ्रू हमारा केमिकल इम्बैलेंस हुआ है, तो माइंड के और गट का कनेक्शन ख़राब हुआ है, जिसके कारण दवाई भी कुछ काम नहीं करती। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि जब आप इसमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँगे तो उसमें कुछ ऐसे जो दवाई होते हैं एंग्जायटी के लिए और डिप्रेशन के लिए जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो क्या करती हैं हमारे बॉडी में जो केमिकल इम्बैलेंस हुई हैं उनको बैलेंस करती है, जिसके कारण माइंड का और गट का कनेक्शन बढ़िया होता है। उसके बाद से हम जो भी खाना खाते हैं वो पचने लगता है। बस सिंपल सी बात यही है। तो ये, और मैं एक और चीज़ें कहना चाहूँगा कि मैंने तो बहुत जगह इलाज कराया, मैं कहाँ-कहाँ नहीं भटका। मैं कई डॉक्टरों के पास, पेट के पास गया, ऐसे-ऐसे मतलब एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, भाई क्या-क्या नहीं करवा चुका हूँ। बहुत चीज़ें मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। उसके बाद से न्यूरोथेरेपी, भाई मैंने 6-6 महीने न्यूरोथेरेपी लिए है। उसके बाद से वो बोलते थे कि नले हैं। 1-1 साल तक मैंने योगा किया है, मेडिटेशन किया है, हर चीज़ किया है भाई। पेट मसाज बोलते थे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नले पड़े हैं। मोहरिया के पास गया था तो वो तो बोलता था कि आपको नले बहुत ज़्यादा है, लेफ़्ट साइड में आपका पेट नहीं फूलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये सब फर्जीवाड़ा है। उसके बाद से मैं आशीष यादव के पास भी गया था जयपुर में। उन्होंने बोला था कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नले हैं, ये हैं, वो हैं, जबकि कुछ नहीं होता भाई। इसमें मैंने बहुत सारा पेट का मसाज किया है, 2-2 घंटे सुबह में योगा, शाम को योगा। इतनी कमज़ोरी आ गई थी मुझे। हालाँकि आप न्यूरोथेरेपी की लेने जाएँगे तब आप और कमज़ोर हो जाएँगे। वहाँ पे रिज़ल्ट 99.99% रिज़ल्ट आता ही नहीं है, 0.1% लोगों का रिज़ल्ट आता है। और वो सब ये बोलते हैं कि आप लोग स्टार्टिंग में जाएँगे तो 2 महीने की दवा दीजिए। वो बोलते हैं कि 2 महीने की हम आपको थेरेपी देंगे, उसमें सही हो जाएँगे। 1 महीने की थेरेपी देंगे, हम सही हो जाएँगे। और उसके बाद से वो क्या करते हैं कि आपको ऐसे डाइट देते हैं, इतना ख़राब-ख़राब खाना देते हैं कि आप वैसे ही हालत ख़राब हो जाएगी। आपका पेट ख़राब वैसे भी था, उसके बाद से वो थेरेपी का आपको और कमज़ोरी आने लगती है और वो खुद आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देते हैं और आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन आप बढ़िया नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप ये लोग न्यूरोथेरेपी वाले जंजाल में ना फंसें, क्योंकि मैंने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं और ये सब जितने न्यूरोथेरेपी वाले हैं आईबीएस के नाम पे सारे लूट मचा रहे हैं और जितने सही हुए हैं सब साइकियाट्रिस्ट की दवा खा के सही हुए हैं और ये सब आपको पागल बना रहे हैं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा कोई नहीं झेला होगा भाई। और मैंने बहुत जगह न्यूरोथेरेपी, अगर कोई सोच रहा होगा न्यूरोथेरेपी में जाने के लिए तो कभी मत जाना भाई, क्योंकि मैं 6-6 महीने न्यूरोथेरेपी ले चुका हूँ। उसके बाद से 1 साल तक मैंने पूरा अपना डाइट और योगा फॉलो किया, फिर भी मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था भाई। जब तक मैं और कमज़ोर होते जा रहा था और जब मैं डॉक्टर सारिक कुरैशी जी से जयपुर में मिला तो फिर उनके
निरीक्षण में आके मैंने 2 महीने बढ़िया से दवाई खाई। 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया और मुझे दवा छोड़ने में 5-6 महीने और लग गए। मतलब 7-8 महीने में पूरी तरह से रिकवर हो गया था। अभी मैं हर चीज़ खाता हूँ। जैसे मैं नॉनवेज तो खाता नहीं हूँ क्योंकि नॉनवेज हमने छोटे से नहीं खाया है, लेकिन दूध, दही, मैं घी दबा के खाता हूँ भाई। उसकी वजह से मैं अभी जिम करता हूँ तो मैं प्रोटीन वोटीन हर चीज़ लेता हूँ। उसके बाद से अभी अभी मैं थोड़ा मोटा हो गया था तो अभी अपना फिट करने के लिए अभी थोड़ा जिम विम करता हूँ। यही बस यही है और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ये न्यूरोपैथी के चक्कर में ना पड़ें और अपने पैसे बर्बाद ना करें। जय हिंद, जय भारत।